जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट बी में 1 से लेकर 65 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम लोग 66 से लेकर 80 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है, एक व्यक्ति अपने कुल आय का 2/5 भाग बड़े लड़के को और 30% छोटे लड़कों को दिया। शेष राशि का वह 3-5-2 अनुपात में बांटकर 3 ट्रस्ट ए बी सी में जमा किया। यदि दोनों लड़कों द्वारा प्राप्त राशियों में 2000 रुपया का अंतर है तो सी में कितना रुपया जमा किया। बोल रहा है एक व्यक्ति अपने कुल आय का 2/5 भाग, कुल आय मान लेते हैं उसको 100 होगा। कुल आय कितना मान लेते हैं हम लोग, 100 मान के बनाते हैं, 100 होगा। अब इसका 2/5 भाग किसको दिया, एक दिया बड़ा लड़का को और एक उसका छोटा लड़का। तो इसका 100 का 2/5, तो 100 का निकालेंगे 2/5, 100 का 2/5 कितना हो जाएगा, 40। नहीं, 40 दिया बड़ा का। अब बच कितना गया, उसके बाद बोल रहा है 30% छोटे लड़कों को, तो 100 का निकालेंगे 30%, तो 30 किसको दिया, छोटा को। अब जो शेष बच गया, तब टोटल शेष कितना बचा, तो ये 40 और 30 70 हो गया। टोटल था 100, तो उसमें बच गया कितना शेष, 30 बच गया। अब जो 30 बचा है उसको तीन गो ट्रस्ट है ए बी सी, उसमें 3:5:2 में लगाया है। कितना रुपया को, 30 रुपया को। यहाँ से हम लोग कितना कहेंगे टोटल, 5×3=10। कुल बचा हुआ कितना है, लिख सकते हैं आप यहाँ बचा भाग या शेष भाग लिखिए। शेष भाग कितना है, 30। अब यहाँ से कितना हम लोग शेष भाग बोलेंगे 30, हम लोग यहाँ से बोलेंगे 10। निकालना है किसका, ए का निकालना है 3 से गुना, बी का निकालना है 5 से गुना, सी का निकालना है 2 से गुना। कितना हो जाएगा, 10 तिया के 30, 3 दूना 3 तिया के 9, 5 तिया 15, 3 दूना 6। अब बोल रहा है यदि दोनों लड़कों द्वारा प्राप्त राशियों में 2000 रुपये के अंतर है। दोनों लड़कों में कितना का अंतर दिया हुआ है, 2000 का। हम लोग कितना कहेंगे यहाँ से दोनों का अंतर, 40 और 30 यानी कि 10 का अंतर है। अंतर का तुलना अंतर से करेगा। निकालना किसका, सी में कितना जमा किया, तो सी में कितना जमा किया है, ये ए में जमा किया, ये बी में जमा किया, ये सी में जमा किया। तो सी में कितना जमा किया, 6 रुपया, तो 6 से गुना कर देंगे। ये 0 से 0, ये 2000 है, ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये 6 से गुना हो जाती है, क्या हो जाएगा 6 दूना 1200। आंसर ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 बोल रहा है यह तय किया गया है कि राशि 1170 रुपये को ए बी सी के बीच ए बी सी के बीच क्रमशः 4:3:6 में बांटना है, लेकिन गलती से इसे 1/4:1/3:1/6 में, ये सही बांटना था लेकिन ये गलती से बट गया। तो जो ये फ्रैक्शन में है, सबसे पहले इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का रूल क्या है, हर का एलसीएम करेंगे, बाकी सब में गुना करेंगे। तो यहाँ 12, तो 12 से सब में गुना कर देंगे, इसमें भी 12 से गुना करेंगे, इसमें भी 12 से गुना करेंगे, इसमें भी 12 से गुना करेंगे। ये 4 तिया 12 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 6 दूना 12 हो गया। अब देखिए यहाँ से टोटल राशि कितना है, 6 4 10, 10 3 13। यहाँ से टोटल राशि कितना है, 4 3 7, 7 2 9। राशि तो सेम है, ए बी सी का ही रेशियो दिया होता है। यहाँ जितना है टोटल का योग, यहाँ टोटल का योग दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो हम सबसे पहले इसको दोनों को सेम करेंगे। तो सेम करने का तरीका क्या है, इसमें 9 से गुना कर देंगे, इसमें 13 से गुना कर देंगे। अब इसमें 9 से गुना की मतलब सब में 9 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 9 से गुना, इसमें भी 9 से गुना, इसमें भी 9 से गुना। ठीक है, इसमें 13 से गुना किए हैं तो इसमें भी 13 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 13 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 13 से गुना करना पड़ेगा। अब सबको आप गुना कर लीजिए। तो गुना करते हैं तो क्या हो गए, ये 9 चौके 36 हो गया,
9 तिया 27, 9 छक 54, ये क्या हो जाएगा 13 तिया 39, 13 चौके 52 और 13 दूना 26। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, बी को कितना रुपया अधिक प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ से टोटल पैसा कितना है, तो टोटल पैसा है 1170 रुपया। हम लोग कितना कहेंगे टोटल, सबको जोड़ देंगे, 7 4 11, 11 तो 6, 17 के साथ हाथ में 1, 5 3 8 10 1 11, 100। यहाँ से हम लोग टोटल कहेंगे तो कितना आएगा 117। कुल का तुलना यहाँ कर दिए कुल से, तो बी को कितना रुपया अधिक मिला, तो बी को सही से बांटता तो मिलता 27 रुपया, लेकिन जब गलती से बांट दिया तो बी को मिल गया कितना 52 रुपया। तो कितना रुपया यहाँ ज़्यादा मिल गया, तो 52 में से हम लोग 27 से माइनस कर देंगे, 12 में 7 गया 5, 4 में तो 2 25 रुपया। तो 25 से क्या करेंगे गुना कर काटेंगे तो ये कितना और 10 बार में कट जाएगा, 25 दहाई 250 रुपया आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68 बोल रहा है एक निश्चित किया गया कि 3 लगातार दिन के होटल का बिल ए बी सी क्रमशः 4:5:6 के रेशियो में भुगतान करेंगे, लेकिन ए 116 रुपया, बी 175 रुपया, सी 159 रुपया भुगतान किया। बी को ए और सी से कितना रुपया वापस चाहिए। देखिए बोल रहा है एक निश्चित किया कि यहाँ होटल है ए बी सी, इसमें 4:5:6 के अनुपात में भुगतान करना था, लेकिन ए 116 रुपया किया है भुगतान, बी 175 रुपया किया है, सी 159 रुपये भुगतान किया है। तो अगर हम टोटल देख लेते हैं तो ए कितना किया 116, बी कितना किया 175, सी कितना किया 159। टोटल कितना आ जाएगा 9 5 14, 6 20 के 0 हाथ में 2, 7 5 12, 13 2 15 के 5 हाथ में 1, 1 1 2 3 1 4, टोटल 450। यहाँ से हम लोग कितना करेंगे टोटल 5 4 9 9 6 15। अब टोटल का तुलना कर देंगे टोटल से, निकालना क्या चीज़, ए को 116 रुपये, बी को ए और सी से कितना रुपये वापस चाहिए। तो अगर हमको बी का निकालना है तो बी का निकालना है तो कितना करेंगे 5 से गुना कर देंगे, तो क्या होगा 15 तिया 45, 30 तिया 150 रुपये, यानी बी को कितना मिलेगा 150 रुपये। बी को देना था कितना 175 रुपये, दे रहा है कितना 150 रुपये, तो कितना रुपया और देगा ए और सी को, तो 25 रुपया और देगा, तब तो होगा 175। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। 69 बोल रहा है एक लड़का को कोई राशि का 1/4 भाग मिलता है तथा शेष का 1/5 भाग लड़की को मिलता है। पुनः शेष राशि को उनके बीच 1:1 के अनुपात में बांट दी जाती है। दोनों द्वारा प्राप्त कुल राशियों में क्या अनुपात है। बोल रहा है एक लड़का को कोई राशि का 1/4 भाग मिलता है, मान लेते हैं कोई राशि होगा 100 मान के ही बनाते हैं। राशि कितना है राशि मान लेते हैं 100 है। अब इसका 1/4 भाग किसको मिलता है लड़का को, यानी बॉय है एक गर्ल है, तो इसका 1/4 करेंगे तो यानी 25। ठीक है, शेष का अब शेष कितना बचा, तो अगर 100 में 25 मिल गया तो अब कितना बचा शेष 75। अब 75 का 1/5 तो कितना 15 किसको मिलता है लड़की को। फिर बोल रहा है पुनः शेष, अब शेष कितना बच गया, तो 100 था उसमें 25 और 15 मिल गया यानी कि 40 मिल गया, तो अब शेष कितना बचा, अगर 40 मिल गया तब 60 बच रहा है। अब 60 को उनके बीच यानी ये दोनों को भी 60 को 1:1 मतलब आधा आधा बांट देता है, 30 इसको दे देता है 30 इसको दे देता है, तो दोनों द्वारा प्राप्त है बी कितना मिल गया, बॉय को कितना प्राप्त हो गया 5 3 2 5 55 रुपये टोटल, गर्ल को कितना हो गया 5 3 1 4 45 रुपये। अब ए और दोनों में हमको रेशियो पूछा है तो ये काट देंगे, 5 से काटेंगे क्या होगा 5 से 11 5 55 5 9 45 यानी 11:9 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है 7800 रुपये को राम श्याम और मोहन के बीच 6 9 12 के विलोमानुपाती में बांटने पर मोहन को कितना राशि प्राप्त होगा। यहाँ विलोमानुपाती मतलब उल्टा बांटा है,
राम, श्याम और मोहन। इसमें कितना 6, 9, 12। ये तो सीधा सीधा है ना, इसको विलोमा अनुपात यानी 1/6, 1/9, 1/12। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं कि यहाँ कितना से गुना कर देंगे, 36 से गुना करते हैं सब में। इसमें भी 36 से गुना करते हैं, इसमें भी 36 से गुना करते हैं, इसमें भी 36 से गुना करते हैं। ये 6 छक 36, 9 चौके 36, 12 तिया के 36। अब बोल रहा है यहाँ टोटल कितना है 7800 रुपया। हम लोग कितना कहेंगे टोटल, 6 4 10 3 13 रुपया। टोटल का तुलना टोटल से निकालना किसका, मोहन को। तो मोहन को कितना मिलेगा 3, तो 3 से गुना कर देंगे। ये 13 छक 78, 6 1800 रुपया आंसर। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। 71 बोल रहा है 5670 रुपया को ABCD के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि जब A को 6 रुपया, A को जब मिलता है कितना, A को जब मिलता है 6 रुपया तो B को मिलता है 10 रुपया। B को C का 80%, फिर बोल रहा है B को C का 80% तथा C और D को, बोल रहा है B को C का 80%। अगर C को मिलता है 100 तो C का 80% कितना होगा 80 रुपया। ठीक है, फिर बोल रहा है C को D का, यानी C को D का 2/3, C को मिल रहा है D का, यानी कि जितना भी D को मिल रहा है उसका 2/3। तो C को D का 2/3 मतलब इसको मिलता है 2 तो इसको मिलता है 3। D को B से कितना रुपया अधिक प्राप्त हो, यहाँ से हमको सबसे पहले ABCD चारों का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो हम इसको पहले काट लेते हैं। ये 3 दूना 6, 5 दूना 10, ये कट जाएगा 4, 5, ये नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ कॉमन क्या है, तो कॉमन देख रहे हैं कि इसमें भी B है, इसमें भी B है। हम सबसे पहले B को सेम करेंगे, तो इसमें 5 20 बनाते हैं, इसको 4 20 बनाते हैं। इसमें भी 4 से गुना होगा, इसमें 5 से गुना होगा। ये कितना हो गया 4 तिया 12, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 पचे 25। आप देख रहे हैं C कॉमन है। अब यहाँ पे C 25 है, यहाँ पे C कितना है 2 है। इसको भी हम लोग 25 बनाएंगे, तो इसको 25 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे 25/2 से। तो इसमें भी गुना करेंगे 25/2 से। एक कितना हो गया 25, 25 दिया 75/2। अब सबका रेशियो निकल गया, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। A का कितना हो गया 12, B का 20, C का 25 और D का 75/2। अगर 2 से हम सब में गुना कर देते हैं तो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 से गुना करेंगे तो ये हो गया 12 दूना 24, ये 20 दूना 40, ये 25 दूना 50 और ये 75। लिख लीजिए इसको यहाँ। ये 24 हो गया, 24 रेशियो 40 रेशियो 50 रेशियो 75। ये 2 को हटाने से सब में 2 से गुना कर दिए। ठीक, सब में अगर 2 से गुना कर देंगे, इस तरह गुना किए सब में 2 से। अब देखिए अब टोटल कुल कितना बोल रहा है, कुल पैसा कितना है 5670। हम लोग कुल कितना कहेंगे तो 5 4 9, 7 5 12, 12 4 16, 16 2 18। ठीक है, अब बोल रहा है D को B से कितना रुपया अधिक प्राप्त हुआ। D को B से कितना ज़्यादा मिला है, तो B कितना है 40 है, इसको मिला 75, यानी कितना ज़्यादा मिला है D को B से कितना ज़्यादा मिला, देखिए 35 ज़्यादा मिला है, तो 35 से गुना कर देंगे। उसको काट लीजिए, 189 से 3 बार में कट जाएगा, यानी कितना हो गया 30 होगी टोटल। अब 35 में और 30 में गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 0 0 5 15 5 10, यानी 1050 रुपया आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका B सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72 बोल रहा है 3650 रुपया को 2 भाग में इस तरह बांटा जाता है कि पहला भाग का 2/5 भाग, दूसरे भाग का 3/5 भाग में 6:7 का अनुपात है। दोनों भाग के राशियों में क्या अनुपात है। बोल रहा है कि 3650 रुपया को 2 भाग में बांटता है। पहला भाग का 2/5 भाग, पहला भाग मान लेते हैं A, तो A का 2/5 भाग। ठीक है, उसके बाद B, दूसरा भाग मान लेते हैं B, B का
4 भाग, ये दोनों में रेशियो कितना है 6:7 है। दोनों भाग की राशियों में क्या अनुपात है, दोनों भाग की राशि हमको निकालना है, रेशियो निकालना है। अगर हम गुना करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा ये, देखिए अगर यहाँ से हम सोल्व करते हैं इसको तो 2a/5 बराबर क्या हो जाएगा 6, और ये 3b/4 बराबर 7। यहाँ दोनों से हम a b का मान निकाल लेते हैं, तो ये 2a बराबर क्या हो गया 30, तो a बराबर क्या हो गया 15, 2 से काट देंगे तो क्या हो गया 15। इसको ये क्या हो जाएगा 3b बराबर 28, तो b बराबर क्या हो गया 28/3। अब a और b का रेशियो कितना निकल गया 15 और 28/3, 3 से गुना करेंगे दोनों में तो क्या हो गया 45:28। अब बोल रहा है क्या चीज़ कि टोटल 3650 रुपये है। ठीक है, एक सेकेंड, हमको ए और बी का तो अंतर पूछ रहा है, हम दोनों में रेशियो पूछ रहा है ना, तो हमको ए और बी का तो रेशियो निकल गया 45:28, 45:28 आंसर हो गया। इसको टोटल से तुलना करने में कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है एक गांव में पुरुष महिलाएं और बच्चे क्रमशः 6, 5, 4 के अनुपात में है। यदि 40 पुरुष 20 महिला तथा 120 बच्चे गांव में आ जाएं तो उनकी संख्याएं 4, 3, 5 के अनुपात में हो जाएगी। शुरू में गांव में कितने पुरुष थे। बोल रहा है एक गांव में पुरुष है, महिला है और बच्चा है। ठीक है, इसमें 6:5:4 के अनुपात में है। हम अगर एक्स मान लेते हैं इसमें एक्स तो क्या हो जाएगा, अगर हम पुरुष और महिला में देखते हैं तो कितना यहाँ पे 40 पुरुष आ गया है तो 6x + 40, महिला कितना आ गया 20 तो 5x + 20, बच्चा कितना आ गया 4x + 120। जितना जितना आ गया उतना हम क्या किए ऐड कर दिए। अब ये तीनों का रेशियो कितना दिया हुआ है 4:3:5। मैं इसको 2 को उठा कर इसको से हम एक्स का मान निकाल लेते हैं, तो 6x + 40 बट्टा 5x + 20 बराबर 4:3। ये दोनों को हम एक साथ कोऑर्डिनेट किए हैं। अब यहाँ से हम गुना करते हैं तो क्या होगा 6×3 18x + 120 = 20x + 80। ये 20x यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा 40, यानी x बराबर काटेंगे तो क्या हो जाएगा 20, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 20। पूछ रहा क्या चीज़, शुरू में गांव में कितने पुरुष थे, तो गांव में कितना पुरुष था 6x, तो 6 गुना x का मान 20, तो 20 छक 120 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है 3 बर्तन में दूध पानी का मिश्रण क्रमशः 4, 5, 8 के अनुपात में है। दूध और पानी के 3 गो बर्तन है, मान लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये तीनों बर्तन में दूध पानी का रेशियो कितना है 4, 5, 8। प्रत्येक बर्तन में दूध और पानी क्रमशः 5, 3, 4, 1 और 2, 3। ये दूध और पानी का रेशियो है मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर। ठीक है, ये तीनों बर्तन का दिया हुआ है। यदि प्रत्येक बर्तन से समान मात्रा में मिश्रण को लेकर मिलाया जाए तो अगर हम प्रत्येक में से 1-1 लीटर मिश्रण को निकाल लेते हैं, 1 लीटर निकालते हैं, तो अगर हमको दूध का निकालना है तो दूध यहाँ कितना है 5, कितना में टोटल कितना है 8, यहाँ कितना दूध है 4, कितना में 5 में, यहाँ कितना दूध है 2, कितना में 5 में। ठीक है, अगर हम 1-1 लीटर सब से निकालते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, तो हो गया 5/8 + 4/5 + 2/5। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 40, 8 × 5 = 40, यानी 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, 8 × 4 = 32, 5 × 8 = 40, 8 दूना 16। अब सबको जोड़ दीजिए 25, 32 और 16, 6 × 5 = 11, 13 3 हाथ में 1, 3 2 5 6 7, 73/40, 73/40। ये किसका निकल गया, ये दूध का आ गया। ठीक है, अगर हमको अब पानी का निकालना है
तो पानी कितना, तीनों में से एक एक लीटर निकाल दिए हैं, 1 लीटर क्या किए हैं, निकाले हैं तीनों में से, तो तीनों में से 3 लीटर निकल जाएगा। तो 3 में से क्या हो जाएगा, 73/40, ये घट जाएगा, यहाँ से एलसीएम करेंगे तो 40, 40 दिया 120 माइनस 73, तो 120 में से गया 73, 47/40, 47/40। अब दूध पानी का ना पूछ रहा था रेशियो, यानी कि मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क कितना है 73/40, वाटर कितना है 47/40, ये 40 कट जाएगा, यानी कि 73:47 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है, कोई फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या 10:9 के अनुपात में कम कर दी गई, प्रत्येक की मजदूरी को 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया गया। यदि पहले कुल मजदूरी 3600 रुपया थी तो बाद में सभी मजदूरों की कुल मजदूरी क्या है। बोल रहा है एक फैक्ट्री में यहाँ मजदूर की संख्या दिया हुआ है, संख्या कितना है 10:9, पहले 10 था अब 9 है, और प्रत्येक का मजदूरी का रेशियो कितना दिया हुआ है 4:5। तो अगर हम कुल मजदूरी निकालेंगे तो अगर एक आदमी को मिल रहा है 4 रुपया और 10 आदमी है तो कुल मजदूरी कितना 40, यहाँ से कुल मजदूरी कितना 45। अब बोल रहा है कि यदि पहले मजदूर को कुल मजदूरी 3600 रुपया मिल रहा है, हम लोग कितना कहेंगे पहला मजदूर को 40 रुपया मिल रहा है, तो कुल का तुलना कुल से, तो बाद में सभी मजदूरों की कुल मजदूरी क्या है, बोल रहा है कि बाद में सभी मजदूरों का कुल मजदूरी, यानी सभी का 45 का टोटल का 45 का निकालना है, तो 45 से गुना कर देंगे, ये कट जाएगा 4×9 = 36, 90 × 45, अब 90 से और 45 से गुना कर लीजिए, नहीं 40/50, नहीं ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है, कोई स्कूल में प्रत्येक लड़की को एक कलम एक पुस्तक दी तथा प्रत्येक लड़का को 2 कलम दी गई। यदि कुल 140 कलमें और 40 पुस्तक बांटी गई तो लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए एक लड़की है एक बॉयज है, बोल रहा है प्रत्येक लड़की को एक पेन, यानी लड़की को एक पेन प्लस एक पुस्तक यानी एक बुक ये दिया गया है। ठीक है, और प्रत्येक लड़का को 2 पेन दिया गया है। अब टोटल पेन कितना है, तो टोटल जो पेन है वो 140 है और जो बुक है वो कितना है 40 है। अब देखिए ये बुक किसको दिया गया है, तो हर एक लड़की को एक बुक दिया गया है। ठीक, अब टोटल 40 बुक है, तो और हर एक लड़की को एक बुक दिया गया है, मतलब लड़की की संख्या टोटल कितना है 40 है। अगर हर एक लड़की को एक बुक दिया जाता है और टोटल 40 बुक दिया गया है तो लड़की की संख्या कितना हो गया 40, तो गर्ल कितना निकल गया 40। अब देखिए एक लड़की को एक पेन दिया जाता है और टोटल 40 लड़की है, मतलब 40 पेन दे दिया गया होगा इसको, 40 पेन दिया गया होगा। अब टोटल लड़का और लड़की दोनों मिलाकर कितना पेन बांटा गया है 140, और 140 में से 40 पेन हम लड़की को दे दिए, तो पेन कितना बचा 100 पेन बचा, ये ना 100 पेन बचा। अब यही ना जो 100 पेन है वो बटेगा लड़का को, अगर 100 पेन बटना है हमको लड़का में और एक लड़का को मिलता है 2 पेन, तो टोटल कितना लड़का है 50 लड़का होगा। अब पूछा क्या सी लड़का और लड़की के अनुपात, तो लड़का हो गया 50, लड़की कितना हो गया 40, काट देंगे क्या हो जाएगा 5:4 आंसर। ये बॉय गर्ल 5:4, ऑप्शन नंबर इसका 2 से हो जाएगा। ठीक है, बस कॉमन सेंस लगाना है सिर्फ इस प्रश्न में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है कोई वस्तु के उत्पादन में कच्चा माल, श्रमिक तथा अन्य मद पर आने वाले खर्च 10:8:5 के अनुपात में है। यदि एक वस्तु के उत्पादन पर श्रमिक खर्च 128 रुपया हो तो ऐसे 10 वस्तुओं के उत्पादन पर कच्चे माल पर आने वाला कुल खर्च क्या होगा। बोल रहा है कि उत्पादन में एक कच्चा माल है, उसके बाद श्रमिक, उसके बाद अन्य मद,
तीनों का रेशियो कितना दिया हुआ, 10:8:5। अब बोल रहा है कि यदि श्रमिक खर्च कितना है, 128। हम लोग कितना कहेंगे श्रमिक खर्च, 8। तो श्रमिक खर्च का तुलना श्रमिक खर्च से। ऐसे 10 वस्तुओं के उत्पादन पर कच्चे माल पर आने वाला, तो कच्चा माल पर कितना आएगा, 10 से गुना कर देंगे। ये एक कच्चा माल का हो, ऐसा ऐसा कितना बोल रहा है, 10 वस्तु पर, ये एक वस्तु का निकला, एक वस्तु का रेशियो दिया हुआ कच्चा माल का 10, तो ऐसा ऐसा 10 को निकालना, 10 से गुना कर देंगे। और ये 8 से काटेंगे तो क्या होगा, 8 एकम 8, 8 छक 48, ये क्या होगा 16, ये 10 10 100, यानी कि 1600। आंसर ऑप्शन नंबर इसका 2 से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। 78 बोल रहा है 7 केला 4 आम का कुल मूल्य, 7 केला यानी कि 7 बनाना प्लस 4 आम मतलब 4 मैंगो का कुल मूल्य, 5 आम मतलब 5 मैंगो प्लस 3 सेव मतलब 3 एप्पल इसके बराबर है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 2 सेव का मूल्य 2 एप्पल का मूल्य 3 केला के मूल्य के बराबर है, 3 बनाना के मूल्य के बराबर है। तो एक आम और एक केला के मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि एक अलग से सिर्फ एप्पल आ रहा है, अगर यहाँ से हम एप्पल का वैल्यू निकाल देंगे तो उसमें मान पुट कर देंगे, अगर यहाँ हमको एप्पल का वैल्यू निकालना तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3b/2। अब यही a का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये 7b प्लस 4m = 5m प्लस 3 इंटू a का वैल्यू कितना 3b/2। सॉल्व कर दीजिए, ये 7b प्लस 4m = 5m प्लस 9b/2, इसका एलसीएम कर देंगे कितना हो जाएगा, ये 10m प्लस 9b, यहाँ से तिरछी गुना कर देंगे, 7 दूना 14b प्लस 4 दूना 8m = 10m प्लस 9b। अब ये कितना हो गया, ये 14b है, इधर 9b है, एक b बचेगा, तो ये 9b है, ये 14b है, इधर अगर घट जाएगा तो कितना हो गया 5b = इधर 8m, इधर घट जाएगा 2m। तो निकालना किसका, आम और केला का, आम मतलब मैंगो यानी कि m/b, तो m/b क्या हो जाएगा 5/2। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। 79 बोल रहा है कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा में हरि को 400 से कम अंक प्राप्त हुए, कक्षा 9 की परीक्षा में उसके अंक कक्षा 8 की तुलना में, एक 9th क्लास का दिया हुआ है, एक 8th क्लास का दिया हुआ है, 8 की तुलना में 4:5 बढ़ गया, यानी इसमें लाया 4 नंबर तो इसमें आ गया 5 नंबर। फिर कक्षा 10th की परीक्षा में उसके अंक, कक्षा 10th की परीक्षा में उसके अंक कक्षा 9th की परीक्षा की तुलना में 3:2 के अनुपात में घट गया, यानी कि 3:2 में घट गया। क्या चीज बोल रहा है, कक्षा 10 की परीक्षा में उसके अंक कक्षा 9 की तुलना में 3 से 2 हो गया, यानी कक्षा 9 की तुलना में, यानी कक्षा 9th और 10th, यानी कि 9th की तुलना में ये घट गया, यानी कि 9th में था 3 तो 10th में हो गया 2। यदि कक्षा 10 की परीक्षा में उसके अंक 300 थे, अभी ऐसे हम टोटल निकाल लेते हैं। देख रहे हैं यहाँ 9th दोनों में कॉमन है, पहले हम 9th को सेम करते हैं, तो अंक सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसमें अगर हम 4 से गुना करते हैं तो इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा, ये 4 तिया 12, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 4 दूना 8। यदि कक्षा 10 की परीक्षा में उसके अंक 300 थे, तो कक्षा 10 के परीक्षा में अंक बोल रहा है 300, हम लोग कितना बोलेंगे कक्षा 10 में 8 अंक थे, तो निकालना किसका, तो कक्षा 8 के परीक्षा में कितना अंक थे, तो 8 के परीक्षा में कितना अंक है 15, 15 से गुना कर देंगे, काटेंगे इसको, 8 दूनी के 24, सॉरी 8 3 के 24, ये 6 हो गया 0, 8 7 56, 4 0, 8 5 40। एक सेकेंड, देखिए हम लोग इसके यहाँ शुरू में मिस्टेक किए हैं, तो फिर से देखते हैं इसको, एक सेकेंड। यहाँ बोल रहा है कक्षा 9 की परीक्षा में उसके अंक
कक्षा 8 की तुलना में 4:5, यानी कक्षा 8 में कितना था, यानी कक्षा 8 में था 4 और कक्षा 5 में था, सॉरी कक्षा 9 में था 5। फिर बोल रहा है कक्षा 10 की परीक्षा में उसके अंक कक्षा 9 की तुलना में, 9 की तुलना में 3 से 2 हो गया, लेकिन 9 की तुलना में क्या हो गया है, घट गया है, 3 से 2 हो गया है। अब देखिए 9 देख रहे हैं दोनों में कॉमन, तो हम 9 को सेम करेंगे, तो इसमें 3 से गुना करते हैं, इसमें 5 से गुना करेंगे, इसमें 5 से गुना करेंगे, इसमें 3 से गुना होगा, ये 5 तिया 15, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 दूना 10। अब बोल रहा है यदि कक्षा 10 में 300 अंक थे, हम लोग कितना बोलेंगे कक्षा 10 में 10 अंक थे, कुल का तुलना कुल से, तो कक्षा 8 में कितना अंक थे, 8 में कितना 12, घट जाएगा, और 30 से गुना करेंगे 12 में, 30 दूना 60, 30 से कम 30, यानी 360। आंसर ऑप्शन नंबर इसका 1 से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है एक फैक्ट्री में ए बी सी के 3 प्रकार के कर्मचारियों की संख्या का अनुपात, ए बी सी 3 प्रकार के कर्मचारी हैं, 9:13:18 में, तथा उनके व्यक्तिगत मजदूरी, ये संख्या दिया हुआ है और ये मजदूरी दिया हुआ है। मजदूरी का रेशियो कितना है, 10:7:4। यदि सी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 54, बोल रहा है सी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 54, हम लोग बोलेंगे कितना सी प्रकार के 18, ए प्रकार का निकालना है तो 9 से गुना, बी प्रकार का निकालना है तो 13 से गुना, ये 18 तिया 54 कितना हो गया, 9 तिया 27 और 13 तिया 39, ये निकल गया ए प्रकार के, ये निकल गया बी प्रकार के, और सी प्रकार का दिया हुआ है 54, ये संख्या निकल गया तीनों का। ठीक है, बी प्रकार के प्रत्येक कर्मचारी के वेतन 1400 रुपया है। अब बी प्रकार के प्रत्येक कर्मचारी के वेतन 1400 रुपया, हम लोग कितने कहे हैं बी प्रकार के 7 रुपया है, ए का निकालना है 10 से गुना और सी का निकालना है 4 से गुना, ये ए का निकल जाएगा कितना 7 दूना 14 यानी कि 2000, ए का निकल गया वेतन, ये कितना हो जाएगा 800, इसका निकल गया, सी का निकल गया, बी का तो दिया हुआ कितना 1400। अब देखिए सबका निकल गया, ये टोटल ये तीनों का वेतन निकल गया, ये तीनों का संख्या निकल गया। ए प्रकार के सभी कर्मचारी का कुल वेतन ज्ञात कीजिए। अब ए प्रकार के सभी कर्मचारी, तो ए प्रकार के कर्मचारी कितना है 27, और एक कर्मचारी को कितना पैसा मिल रहा है 2000, तो 2000 गुना 27 टोटल पैसा निकल जाएगा 54,000। आंसर ये ऑप्शन नंबर इसका 2 से हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।